लॉ ऑफ मास एक्शन लिखिए। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, rate of any chemical reaction is directly proportional to, is directly proportional to, rate of any chemical reaction is directly proportional to active masses, product of active masses, product of, directly proportional to product of active masses or activity, or activity of the reactant, of the reactant, of the reactant raised to the power, raised to the power of their stoichiometric coefficient, to the power, raised to the power of their stoichiometric coefficient, raised to the power of their stoichiometric coefficient। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है। क्या बोला? जनरल कोई रिएक्शन ले लो। लेट वी हैव रिएक्शन लाइक दिस, ए प्लस बी गिविंग एम प्लस एन। ठीक, कोई दिक्कत? रिएक्टेंट कौन? बोलेंगे कैपिटल ए कैपिटल बी। प्रोडक्ट कौन? कैपिटल एम कैपिटल एन। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका स्मॉल ए, इसका स्मॉल बी, उसका स्मॉल एम, उसका स्मॉल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब क्या बोला गया कि साहब क्या है, इस रिएक्शन का रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? तो बोलेंगे एक्टिव मास ऑफ ए और एक्टिव मास ऑफ बी के क्या होगा? क्या होगा? एक्टिव मास इन दोनों के, हाँ, प्रोडक्ट के, और उस पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को बनाएंगे पावर। क्लियर है? कोई दिक्कत? क्या बनाएंगे? पावर। मतलब क्या? मतलब क्या? मान लो रेट ऑफ फॉरवर्ड लिखना है, ठीक है? क्लियर? एक्टिव मास या एक्टिविटी को डिनोट करते हैं कैसे? ए से। कैसे? ए से। तो एक्टिव मास ऑफ एम, ठीक है? एक्टिव मास ऑफ एम। क्लियर? चलो, यहां ए भी थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, तो हम ए और बी हटा ही दे, कुछ और ही ले लेते हैं, है ना? हटा देते हैं इसको। ये ले लो आर, या आर भी मत लो, ये रेट आ गया, है ना? ये ले लो P, है ना? ये P, और क्या? Q, ये Q। अब तो ठीक है, कोई दिक्कत? तो क्या बोला गया? रेट ऑफ फॉरवर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन सा है? कैपिटल P, है ना? कोई दिक्कत? और इस पे पावर क्या? स्मॉल p, इनटू क्या? कैपिटल Q, और इस पे पावर क्या? स्मॉल q। कोई दिक्कत? स्मॉल p तो है, अच्छा, स्मॉल p, है ना? और रेट ऑफ बैकवर्ड क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ m पे पावर m इनटू एक्टिव मास ऑफ n पे पावर, ये ना, जो कॉन्सेंट्रेशन लिखे थे ना, उसी को जनरलाइज फॉर्म में एक्टिव मास बोलते हैं। फिर हम आ जाएंगे वापस कॉन्सेंट्रेशन पे ही, ठीक? अच्छा, तो यहां से क्या लिख दें? आर एफ बराबर क्या? रेट कांस्टेंट के एफ, जैसे लिखे थे अभी वैसे ही। ए ऑफ पी पे पावर स्मॉल p, ए ऑफ क्यू पे पावर स्मॉल q, यही ना? बोलो। रेट ऑफ बैकवर्ड इज इक्वल टू क्या? के बी, है ना? और यहां क्या? ए ऑफ एम पे पावर स्मॉल m, ए ऑफ n पे पावर स्मॉल n। खत्म, है ना? अब यही क्या लिखे थे? एट इक्विलिब्रियम बोथ आर सेम, एट इक्विलिब्रियम
एट इक्विलिब्रियम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू क्या, रेट ऑफ बैकवर्ड, है कि नहीं। तो यहां से क्या लिख दें, के एफ इंटू क्या बोलो, ए पे पी है ना, इंटू एक्टिविटी ऑफ क्यू पे पावर क्यू इज इक्वल टू एक्टिविटी ऑफ सॉरी के बी इंटू एक्टिविटी ऑफ एम पे पावर एम और एक्टिविटी एन पे पावर, यही ना। और के एफ अपॉन के बी लिखेंगे तब क्या हो जाएगा, सोच के देखो। हाँ, के एफ अपॉन के बी को क्या लिखते हैं, के ई क्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या, बोलो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट एक्टिविटी ऑफ एम पे पावर एम इंटू एक्टिविटी ऑफ एन पे पावर एन डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ, बोलो पी पे पावर स्मॉल पी एक्टिविटी ऑफ क्यू पे पावर स्मॉल क्यू, यही ना। ये तो आया था अभी, क्लियर। इसी को हम लोगों ने क्या लिख दिया था, इसी एक्टिविटी को क्या लिख दिया था, कॉन्सेंट्रेशन, है ना। ठीक, तो लिखना फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस एक्टिविटी इज इक्वल टू मोलरिटी, है ना। जनरली क्या होता है, मोलरिटी, बट डाइल्यूट सॉल्यूशन में मोलरिटी और मोलरिटी हम लोगों ने क्या जाना है, बराबर है कि नहीं। तो क्या बोलते हैं, मोलरिटी, किसके बराबर, मोलरिटी, मतलब क्या, एम, मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेशन। आ गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ठीक। तो अब यही चीज तुम क्या लिख दोगे, अगर एक्वस है तब तुम क्या लिख दोगे, के ई क्यू, ये ना। ये क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन, किसका कॉन्सेंट्रेशन, एम का, पावर क्या, एम, है ना। और यहां एन का पावर क्या, एन डिवाइडेड बाय ए, सॉरी ए नहीं है, क्या है, पी पे पावर स्मॉल पी, और यहां क्यू पे पावर, कोई दिक्कत। किसके टर्म्स में लिखे, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में, यही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन जाएगा केसी, क्या बन जाएगा, केसी। कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में इसी को क्या लिख देंगे, क्लियर। अगर यही रिएक्शन अभी एक्वस फेज में बेटा, एक्वस जलीय घोल, एक्वस सॉल्यूशन, तब ये लिखा, तब ये लिखा। अगर इसी के सामने गैस लिखा होता, क्या लिखा होता, ऐसा लिखा होता, गैसवस गैसवस गैसवस, यहां भी गैसवस, तब तो ये गैसवस रिएक्शन हो जाता। तब हम क्या लिखते, ये तो लिख ही सकते थे, इसके अलावा क्या लिख देते, प्रेशर के टर्म्स में बात कर देते, क्या कर देते, क्लियर है। तब क्या लिखते, तब इसी केसी को केपी लिखते, क्या लिखते, केपी इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ एम पे पावर एम इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ एन पे पावर एन डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ पी पे पावर पी और पार्शियल प्रेशर ऑफ क्यू पे पावर क्यू, ऐसे लिखते हैं। ये है क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये केसी केपी क्या है, कुछ नहीं, अलग अलग टर्म लिखा है, अलग अलग टर्म। जब गैसवस होगा प्रेशर के टर्म्स में लिखा, जब एक्वस है कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लिखा, क्लियर है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। तो इसका मोल पर लीटर, इसका मोल पर लीटर, इसका मोल पर लीटर, इसका मोल पर लीटर दे देगा तो नहीं निकाल दोगे, क्लियर। ये बैलेंस इक्वेशन में क्या देगा तुम्हें, कोएफिशिएंट्स निकाल देंगे, है ना। अभी मैं करवा रहा हूं, पहले इसको छापो जल्दी से, इसको नोट करो जल्दी से, फिर मैं अभी लिखवाता हूं आपको, सवाल करवाता हूं इस पर। सर ये वहां पे एक्टिव मास डिनोट कर रहा है, हाँ, ए डिनोट कर रहा है एक्टिव मास या एक्टिविटी, हाँ। एक्टिविटी को अलग अलग टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। एक्वस सॉल्यूशन के लिए एक्टिविटी बराबर होता है मोलिलिटी के लिए, किसके बराबर, और एक्वस सॉल्यूशन अगर आपका डाइल्यूट हो गया तो मोलरिटी और मोलरिटी क्या हो जाता है, तो उसी को मोलरिटी के बराबर रख दिया, क्लियर है, कोई दिक्कत। और अगर यही गैसोस स्टेट में हो तब इसी एक्टिव मास को क्या बोल देते हैं हम लोग, पार्शियल प्रेशर, क्या बोल देते हैं, पार्शियल प्रेशर। छापो इतना जल्दी से नोट करो। इतना नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़े हम लोग।
एक्टिव मास एक जनरल टर्म है, उसको फर्दर हमने ब्रेक कर दिया, कभी कॉन्सेंट्रेशन में और कभी प्रेशर में। ठीक है, अगर गैसियस सिस्टम में आइडियल गैस मान के काम कर रहे हो तब वो पार्शियल प्रेशर देगा, और अगर एक्वस सॉल्यूशन मान के काम कर रहे हो तब वही कॉन्सेंट्रेशन देगा, दैट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी क्लियर? ठीक। अच्छा, न एक्वस सॉल्यूशन हो और न ही गैसियस हो तब, मतलब अगर सॉलिड और लिक्विड लिखा है तब उसके लिए अजम्पशन लिखो, एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड। एक्टिव बेटा साथ साथ लिखना है, इतना टाइम थोड़ी है जी, साथ साथ लिखना है, साथ साथ, खाली सुनना थोड़ी है। लिखो एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड, एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड, एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड इज टेकन 1। क्लियर है? कोई दिक्कत? डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एक्टिव मास किसके बराबर है? मोलैरिटी के सॉल्यूशन में। क्लियर है? प्योर सॉलिड, प्योर पानी हो गया, लिक्विड एक्टिव मास क्या लेंगे? 1। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, एक्टिव मास क्या लेंगे? 1। ठीक, यही कैल्शियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन होगा तब जो उसका मोलैरिटी है वही उसका एक्टिव मास है। क्लियर? हो गया? कर लिए? ठीक है, तो मुझे ये बता दो, अगर मैंने रिएक्शन लिखा N2 और +3H2 गिविंग NH3, क्या लिखा? NH3। ऐसे मान लो ये हमने लिखा गैस, ये हमने लिखा गैस, ये हमने लिखा गैस, तो इसका जनरल एक्सप्रेशन तो एक्टिविटी के टर्म्स में बनेगा। अगर हमने प्रेशर के टर्म्स में बोला तब तुम क्या लिखोगे? केपी लिखोगे? तब क्या लिखोगे? प्रोडक्ट में तो सिर्फ यही है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 और इसका क्या जो कॉफिशिएंट है, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय ये क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 पे पावर 1, अरे कॉफिशिएंट रे, इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 पे पावर, ये हो गया सर Kp। ये क्या हो गया? KP। और अगर इसी का Kc लिखना है तो Kc क्या लिखेंगे? तब हाँ ठीक है, Kc लिखना है तब लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 पे पावर क्या? 2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2, है ना? और क्या? हाँ, पे पावर 1, और यहां क्या लिखेंगे? H2 की पावर, ऐसे कॉन्सेंट्रेशन के टर्म से बोला तो ये लिखेंगे, प्रेशर के टर्म से बोला तो वो लिखेंगे। क्लियर? हाँ बोलिए। बस रिप्रेजेंट करना है और कुछ नहीं। अच्छा, इन दोनों अलग अलग बात है सर, वो प्रेशर के टर्म से बात कर रहे हो और ये कॉन्सेंट्रेशन के टर्म से बात कर रहे हो। आगे चल करके इन दोनों के बीच हम रिलेशन निकालेंगे, Kp बराबर KcRT डेल्टा N। दोनों की वैल्यू एक कभी कभी सेम आएगी, कभी अलग आएगी, कभी वो ज्यादा कभी ये ज्यादा, देखेंगे कब कैसे होगा, है ना? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड करेगा ये। ठीक है, आपको बोलेगा किसी रिएक्शन के लिए Kp निकालो, किसी रिएक्शन के लिए Kc निकालो, या Kp दिया हुआ है Kc बताओ, Kc दिया हुआ Kp बताओ, कैसे होगा ये देखेंगे, रिलेशन डिराइव करेंगे हम लोग। इतनी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? नोट करो, इधर मिटा दे। डन? बोलिए, कोई कंफ्यूजन? इतना समझ में आया? ठीक है, चलो आज सिर्फ एक्सप्रेशन लिखवा के छोड़ दे रहे हैं, अगली क्लास में रिलेशंस करेंगे। मान लो हमने आपसे बोला
लेट वी हैव PCl5 गैशुअस, ये ब्रेक हो रहा, PCl3 गैशुअस में और Cl2 गैशुअस में। बताओ Kc का एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, Kp का एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, है ना? तो यहाँ क्या लिख देंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 Kc इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5, यही ना? क्लियर? और अगर यही लिखे Kp तब क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3, पावर क्या है 1 क्योंकि हर जगह कोएफिशिएंट 1 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ, ये ना? सर इसमें बैलेंस हमेशा बैलेंस रहेगा, डिसबैलेंस कभी होगा ही नहीं, अगर है तो बैलेंस करके देखो। क्लियर है? ठीक है। सिमिलरली अगर हमने बोला CaCO3 सॉलिड और यही बोल दिया CaO भी सॉलिड और प्लस लिख दिया CO2 गैशुअस, अब ले ऐसा लिखा तो ये क्या है, सॉलिड, ये भी क्या सॉलिड, तो इन दोनों का एक्टिविटी क्या हो जाएगा 1, ये दोनों तो गए, ये तो इक्विलिब्रियम में कभी आएंगे ही नहीं। इसका मतलब क्या, अगर Kc लिखना है तब क्या लिखेंगे, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, और अगर Kp लिखना है तब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, बस, क्योंकि ये दोनों तो सॉलिड है ना, ये दोनों सॉलिड है तो गया, यस और नो। चलो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं, A सॉलिड प्लस B लिक्विड प्लस C गैशुअस गिविंग D सॉलिड 2D सॉलिड प्लस 3E गैशुअस। बोलो इसके लिए Kc क्या लिखोगे, पहले सॉलिड वाली 0, ये तो गया, ये भी गया, ये भी गया, खत्म, हमें इससे कोई मतलब नहीं। अब प्रोडक्ट में क्या है ही ना, तो क्या लिखेंगे, सी का कॉन्सेंट्रेशन लिखो और उस पर पावर 3 चढ़ा दो और डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, खत्म, है कि नहीं? और अगर Kp बोले तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, सॉरी नॉट कॉन्सेंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ E पे पावर 3 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन नहीं रहे, सी है। क्लियर? तरीका समझ में आया लिखने का, बस ये तरीका आना चाहिए, ठीक, कोई दिक्कत? अब देखना इसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, इसी को अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, Kc, ठीक है, इसी को क्या पढ़ा Kp, इसी को क्या पढ़ेंगे आगे चल करके मोल के टर्म्स में लिखेंगे Kn, और इसी को क्या लिखेंगे मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में, तब बोलेंगे Kx। ये चारों पढ़ेंगे और चारों में रिलेशन भी निकालेंगे बेटा। क्लियर? इन दोनों में क्या रिलेशन, इन दोनों में क्या रिलेशन, उन दोनों में क्या रिलेशन, सब निकाल लेंगे। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? ठीक, तभी जितना आज ने हम लोगों ने डिस्कस किया उसको एक बार ढंग से रिवाइज करके आना, नोट्स डेली के डेली रिवाइज करके आना, प्रॉपरली नोट्स बनाना है, किसी का छूट गया तो दूसरे का देख के लिखो, नहीं है तो इसीलिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है सर नहीं मिला नोट्स, कोई बात नहीं, वीडियो लेक्चर है, अब तो पढ़, इसके बाद भी नहीं पढ़ेगा तो घर जाकर पढ़ाने वाला तो है नहीं। क्लियर? चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, सलाम।